नाथ भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहे कि जब बलराम जी नंदराय के ब्रज में आए तब अज्ञानी करुष देश के राजा पौंड्रोक ने मैं वासुदेव हूँ इस प्रकार मन में विचार कर कृष्ण के पास दूत भेजा। आप जगतपति भगवान वासुदेव प्रकट हुए हो ऐसे मूर्ख मनुष्य की प्रशंसा से उत्साह दिलाने पर उसने अपने आप को वासुदेव समझ लिया। अचिंत्य मार्ग वाले भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में अज्ञानी पौंड्रक के दूत भेजा। जैसे खेल के बालक एक बालक को राजा बना देता है और वो अपने को राजा मानता है, इसी प्रकार अपने आप को पौंड्रक वासुदेव मानने लगा। कमल पत्र के समान नेत्र वाले कृष्ण ने दूत सभा में बैठा देखकर राजा पौंड्रक का संदेश कहने लगा। संपूर्ण प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए मैं एक ही वासुदेव उत्पन्न हुआ हूँ, दूसरा नहीं। इस कारण तूने जो अपना मिथ्या नाम वासुदेव धर रखा है उसे त्याग दे। यादों मूढ़, तूने मेरे चिन्ह गदा पद्मादि धारण कर रखे हैं, उन्हें शीघ्र ही त्याग कर मेरी शरण में आ, और इन्हें त्याग न दे मेरी शरण आवे तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार होकर। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इस प्रकार मंद बुद्धि पौंड्रोक संदेश सुन उग्रसेनादि सब सभासद इस बात को अत्यंत जानकर हंसने लगे। इसके उपरांत भगवान कृष्ण हंसकर दूत से कहने लगे कि मूर्ख, कृत्रिम सुदर्शन चिन्हों से तू अपनी ऐसी बड़ाई करता है, उन चिन्हों से मैं तुझ पर से छुड़ा दूंगा। हे अज्ञानी, जिस समय तू अपने मुख को ढककर और काक ग्रध बगलों में घिरकर मर के सोएगा, उस समय तू कुत्तों की शरण लेगा, अर्थात वो तुझको भक्षण करेंगे। उस समय कृष्ण ने अनादर करके कहा। सो उसी प्रकार दूत ने अपने स्वामी मिथ्या वासुदेव से आकर सब कहा। कृष्ण की रथ में चढ़कर काशीपुरी गए, और क्योंकि उस समय पौंड्रुक भी अपने मित्र काशी नरेश के यहाँ आया था, इसलिए कृष्ण ने भी वहाँ पहुँचे। राजा परीक्षित, उस समय महारथी पौंड्रुक भी कृष्ण के साथ युद्ध उद्यम जान दो अक्षुनी शना संग लेकर शीघ्र ही काशीपुर के बाहर निकला। उस पौंड्रक का मित्र काशी नरेश मित्र की सहायता करने के लिए पीछे से आया। तब 3 अश्विनी सेना संग लिए पौंड्रक को भगवान कृष्ण ने देखा। शंख चक्र तलवार गदा धनुष भृगलता आदि चिन्ह युक्त कौस्तुभ मणि कुंडलों से प्रकाशमान। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जैसे रंगभूमि में वेश बनकर नट आता है, उसी प्रकार अपने समान वेश बनाए मिथ्या वासुदेव को देखकर कृष्ण ने हंसने लगे, क्योंकि नकली में ज्योति त्यों नई नकल उतारती। इसके उपरांत शत्रु लोग भगवान कृष्ण के ऊपर त्रिशूल गदा घोड़े बर्छी गुर्ज नेता तलवार पटा बाण अस्त्र चलाने लगे। जैसे प्रलयक की जरायुध श्वेदज अंडज पिंडज इन 4 प्रकार के प्राणियों को पीड़ा देती, उसी प्रकार भगवान वासुदेव मिथ्या वासुदेव और काशी नरेश के उस हाथी घोड़े प्यारे इत्यादि संपूर्ण चतुरंगिनी सेना को गदा तलवार चक्र बाण आदि से पीड़ा देने लगे। हे महाराज, चक्र से कटे हुए रथ घोड़े हाथी और प्यादे जिसमें पड़े वो भूमि उन समय भगवान भूतनाथ की क्रीड़ा भूमि के समान भयंकर लगने लगी, जिसको देखकर वीर पुरुष, अरे अज्ञानी, तूने हमारा मिथ्या नाम वासुदेव रख लिया, तेरा नाम शीघ्र ही छूट जाएगा। यदि मेरे सन्मुख तो युद्ध करूँ तो तेरी शरण लूँगा। हे राजा, इस प्रकार तिरस्कार कर अत्यंत तीक्ष्ण वाले बाणों से पौंड्रक का रथ तोड़ा। जिस प्रकार देवराज इंद्र अपने पर्वत को शिखर को काटता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने मिथ्या वासुदेव पौंड्रक का सिर काट डाला। इसके उपरांत परीक्षित काशी नरेश बाणों से सिर उखाड़ काशीपुर में ऐसे पटक दिया जिस प्रकार कमल कोश को पवन पटक देता। इसी प्रकार मित्र सहित मिथ्या वासुदेव को मार सिद्धों से गाई हुई अपनी कीर्ति को श्रवण करने लगे। भगवान वासुदेव द्वारकापुरी आए। सुखदेव जी बोले, राजा परी, हे राजन, सदा भगवान का ध्यान करने के कारण कट गए सब बंधन, जिनके ऐसा वो मिथ्या वासुदेव पौंड्रुक कृष्ण का रूप धारण किए तन्मय हो गया था। हे महाराज, काशी के राजद्वार पर कुंडलों सहित बड़े सिर को देखकर ये क्या है, किसका सिर है, इस प्रकार मनुष्य संदेह करने लगे। हे परीक्षित, पीछे काशीपुरी राजा का सिर जानकर रानी पुत्र भाई पुरवासी, हे नाथ हम मरे, इस प्रकार कहकर रुदन करने लगे। इस पर एक दृष्टांत है।
काशी नेरस का सुदक्षिणा नाम पुत्र अपने पिता के मरने से अत्यंत शोकाकुल हो पिता को मारने वाले कृष्ण को मारकर पिता का ऋण चुकाऊंगा, इस प्रकार बुद्धि से निश्चय करके उपाध्यायों सहित सुदक्षिण परम समाधि लगाकर भगवान वासुदेव जी का पूजन करने लगा। विशेषकर मुक्त भगवान भूतेश्वर प्रसन्न होकर सुदक्षिण वर मांगा, इस प्रकार कहने लगे। तब सुदक्षिण ने पिता को मारने वालों को मारने का उपाय बताओ, ये वर मांगा। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि तो ब्राह्मणों के संग ऋतित्व के समान आज्ञाकारी दक्षिणाग्नि का मारण की विधि से पूजन कर। वह अग्नि प्रथमों साथ तेरे सब मनोरथ को पूर्ण करेगा, परंतु ये प्रयोग ब्राह्मण की भक्ति से रहित पुरुष पर चलाएगा तो तेरा संकल्प सिद्ध होगा, अर्थात कृष्ण पर चलाएगा तो उल्टा पड़ेगा, क्योंकि वह तो ब्राह्मणों की सेवा करने वाले और उनके अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार आज्ञा पाकर नियम ग्रहण कर सुदक्षिण कृष्ण की घात और उनको मारने के लिए जैसे शिवजी की आज्ञा दी थी उसी प्रकार करने लगा। हे राजन, तब कुंड में से अत्यंत भयानक मूर्तिमान अग्नि निकला, जिसके तप्त ताम्र के समान सिका और दाढ़ी मूछें थी, नेत्र मुख से अंगारे उगलता था, जिसका मुख दाढ़ बड़ी तीक्ष्ण भ्रुकुटी दंड से विकराल है, इस प्रकार अपनी जिह्वा से होठों को चाटता था, नग्न और दैदीप्यमान त्रिशूल को घुमाता, बड़े ताल के समान लंबे पाँव से पृथ्वी को कंपायमान और दशों दिशाओं को चलाता था। भूत प्रेतों के संग लिए वो अग्नि द्वारकापुरी में पहुंचूंगा और अनेक जलने से मृग जैसा त्रास पाते, ऐसे ही कृत्याग्नि को देखकर उसी प्रकार सब द्वारकावासी लोग त्रास पाने लगेंगे। सब भयभीत हो सभा में पासों से खेलते कृष्ण ने जाकर कहने लगे, त्रिलोकीनाथ, अग्नि से सब पूरी भस्म हुई जा रही, इसकी रक्षा करो। मनुष्य की अधिक व्याकुलता सुन और अपने पूर्ववासियों की घबराहट देखकर शरणागतों के रक्षक कृष्ण, भय मत करो और मैं रक्षा करूंगा, इस प्रकार कहने लगे। सबके भीतर बाहर देने वाले सामर्थ्यवान कृष्ण महादेव जी की कृत्याग्नि जान उसका नाश करने के लिए समीप ही खड़े हुए चक्र से आज्ञा करने लगे। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रलयकाली अग्नि के तुल्य कांतिमान अपने तेज से आकाश दिशा स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकाशमान करता भगवान का अस्त्र सुदर्शन उस अग्नि को पीड़ा देने लगा। हेन्द्रोपोत्तम परीक्षित, कृष्ण के अस्त्र से तेज से प्रतिहित और भग्न मुख होकर वो अग्नि पीछों को लौट गई और काशी में आकर यज्ञ कराने वाले ऋतिजों सहित सुदक्षिणा जलाने लगी, क्योंकि अपना किया विभिचार इसको स्वभाव ही है, शत्रु पर चल जाए तो चल जाए, नहीं तो चलावे उसको ही भस्म करे। सो सुदक्षिणा क्षण मात्र में भस्म कर दिया। उस अग्नि के पीछे पीछे आकर कृष्ण के चक्र ने मंचान सहित सभा, हवेली, दुकान, पुर के दरवाजे और खजाने सहित 18 कोठों, घोड़े, अन्न इत्यादि शालीवा की काशीपुर को क्षण मात्र में भस्म कर दिया। सरल कर्मा भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र संपूर्ण काशी को भस्म कर फिर निकट आकर खड़ा हो गया। सुखदेव जी बोले, हे महाभागवत परीक्षित, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण ने ये पराक्रम जो मनुष्य सावधान होकर श्रवण करता है, औरों को श्रवण कराता है, संपूर्ण पापों से छूट जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्ध भाष्याटिकायां पौंड्रक वध वर्णनम नाम षट्षष्ठाध्यायो। हे परीक्षित, नरकासुर का मित्र सुग्रीव मंत्री और मैदन का भ्राता बड़ा पराक्रमी होकर वानर द्विवेद नाम से प्रसिद्ध था। सो अपने मित्र नरकासुर ऋण चुकाने के लिए इन बंदरों ने पूर्व ग्राम खारी खिरका, छपरों का और देशों का नाश कर दिया। कभी वो बंदर पर्वतों को उठाकर उनके देशों में चकनाचूर कर देता था और विशेषकर अंतर देशों और महाकष्ट देने लगा, क्योंकि नरकासुर को मारने वाले कृष्ण वही विराजे थे। 10,000 हाथी बलवान द्विविध बंदर समुद्र के बीच में खड़ा होकर भुजाओं को जलाओ उछलता समुद्र के तट पर जो देश थे उनको डुबाने लगा। ये दुष्ट वानर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में जाकर वृक्षों को तोड़ मलमूत्र करके यज्ञ की अग्नि को दूषित करने लगा। माँ घमंडी वो बंदर स्त्री पुरुषों का पकड़ कर
पर्वतों की गुफा व कंदराओं में रखकर जैसे भ्रमरी कीड़ों को मूंद देती उसी प्रकार मूंद देता था। इस प्रकार वो बंदर देशों में उत्पन्न करता, कुल की स्त्रियों को दोष लगाता हुआ मनोहर गीत सुनकर रैवत नाम पर्वत पर चला गया। वहां जाकर यादव के पालन करने वाले कमल की माला धारण किए सुंदर अंग वाले स्त्रियों के बीच में बैठे बलराम जी ने देखा। वारुणी मदिरा पीकर गान करते मद से विवल नेत्र मतवाले हाथियों के समान शरीर से प्रकाशमान है। दुष्ट शाकामृग बंदर वृक्ष की शाखाओं पर चढ़कर उनको हिलाता हुआ आपको दिखाकर किंचिर शब्द करने लगा। उस बंदर की दृष्टता देख स्वभाव से चंचल हास्यप्रिय बलदेव जी के संग की सभी स्त्रियों को हंसने लगी। वो बंदर भ्रुकुटी चढ़ाकर सामने ही घुड़क कर स्त्रियों को अपनी उदा दिखाकर बलदेव जी को देखते स्त्रियों को अवज्ञा करने लगा। प्रहार करने वाले श्रेष्ठ बलराम देव जी क्रोधित होकर उस बंदर के पत्थर मारा, परंतु वह धूर्त बंदर पत्थर को बचाकर मदिरा के कलश को लेकर हंसकर बलदेव जी को क्रोध उत्पन्न करा के अवज्ञा करने लगा। इसके पीछे वह दुष्ट बंदर मदिरा के कलश को फोड़ स्त्रियों के वस्त्रों को खींचकर फाड़ने लगा। बड़ा बलवान मत्स्य उद्भत बंदर बलदेव जी की कदर करके दुख देने लगा। उस बंदर की अनम्रता देख, उसका किया देशों में उपद्रव देख अत्यंत क्रोधित बलदेव जी उस बैरी को मारने के लिए अपने हाथ हल मुसल ग्रहण किया। हे राजा, उस बड़े पराक्रमी बंदर भी हाथ से शाल वृक्ष को उखाड़ और शीघ्रता से निकट आकर उस वृक्ष की चोट भगवान बलराम जी के माथे पे मारी। पर्वत के समान माथे पर पड़ते हुए शाल वृक्ष को भगवान बलराम जी ने बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने मुसल को घुमाकर उस बंदर को मारा। मुसल से उस बंदर का सिर फूट गया। तब जल प्रवाह के समान रुधिर की धारा बहने लगी, जिससे वह गेरू निकलते पर्वत के समान शोभायमान होने लगा। और उस प्रहार को विचार कर उस बंदर ने अत्यंत क्रोध से फिर बलपूर्वक और वृक्ष को उखाड़ उसको सब पत्तों को छुड़ाकर बलदेव जी को मारा। बलदेव जी उसी समय उस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके उपरांत इस बंदर ने और वृक्षों को उखाड़ कर महावीरवान बलदेव जी के ऊपर प्रहार किया, परंतु बलदेव जी उसके भी 100 खंड कर दिए। इस प्रकार बलदेव जी के साथ युद्ध करके बारंबार जब वृक्ष कट गए तब चारों ओर से वृक्षों को उखाड़ कर निरुत्त करने लगा। इसके उपरांत असहनता से वो बंदर महात्मा बलदेव जी ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगे। तब मुसलधारा बलदेव जी ने लीलापूर्वक बंदर के वर्षाए पत्थर को चूर्ण कर दिया। बंदरों के स्वामी इस बंदर ने ताल रुक्तों के समान भुजाओं को मुट्ठी बांध रोहिणी के पुत्र बलराम जी के पास जाकर उनकी छाती में एक घुसा मारा। हे राजन, यादव के इंद्रबल राम जी इस मुसल को छोड़ और अत्यंत क्रोधित होकर भुजाओं से उसको कंठों को गर्दन को करने लगे। उस समय वो बंदर रुधिर को वमन करता हुआ पृथ्वी में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुरुशार्दुल, जिस समय वो बंदर गिरा तब जैसे जल में नाव कांपती है उसी प्रकार टंक और वृक्षों सहित सब पर्वत कांपने लगे। आकाश मार्ग से देवता सिद्ध मुनीश्वर फूलों की वर्षा कर जय जय शब्द का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार जगत के नाश करने वाले बंदरों को मार जनों से स्तुति को प्राप्त होकर ऐसे भगवान बलदेव जी अपनी पूरी द्वारका आए। इति श्रीमद्भागवते दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां द्विवेदवोदो नामो सप्तशंशो अध्यायः। सुखदेव जी बोले, हे नवश्रेष्ठ परीक्षित, युद्ध में जीतने वाले जाम्बवंती का पुत्र सांब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को जब स्वयंवर में हर लाया उस समय संपूर्ण कौरव क्रोधित होकर कहने लगे, ये बालक बड़ा अनम्र है, क्योंकि हमारा अनादर करके इच्छा न करती हुई हमारी कन्या को बलात्कार हरण कर लिया। इस समय अनम्न बालकों को पकड़कर बांध लो। यादव हमारा क्या करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी ही प्रसन्नता से रुद्धि को प्राप्त हुए और हमारी दी हुई पृथ्वी का भोग करते हैं। यदि इस बालक को बांध सुनकर ये यादव आएंगे, जैसे प्राणायाम करने पर इंद्रिय शांत हो जाती उसी प्रकार गर्व भंजन होने पर शांति को प्राप्त होंगे। हे महाराज, इस प्रकार भीष्म जी की सम्मति से कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन ये बांधने का उपाय करने लगे। महारथी सांब पीछे आते हुए धृतराष्ट्र के 6 अनुयायियों को देख सुंदर धनुष्य हाथ में लिए सिंह के समान अकेला ही खड़ा हुआ।
इसके उपरांत कर्णादि धनुषधारी वीर क्रोध में भर सांब को पकड़ने के लिए खड़ा रहे। इस प्रकार करते हुए निकट आकर बाणों की वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, आनंद देने वाले भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने जब कौरवों के बाण मारे तब वो क्षुद्र पशुओं के पराक्रमी सिंह जैसे सहन नहीं करते, उसी प्रकार सांब उनका बल नहीं सह सका। इसके पीछे वीर सांब ने मनोहर धनुष से चढ़ाकर कर्णाधिक 6 वीरों को 6 बाणों से एक संग बींध डाला। 4 बाणों से रथ के चारों ओर घोड़ों को, 1 बाण से रथवान को 20 बाण डाला। बड़े बड़े धनुषधारी 6 रथी सांब के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उन कौरवों में 4 जनों को सांब के चारों घोड़ों को और 1 जन के रथवान को मारा। एक ने धनुष को तोड़ दिया। इस प्रकार मिलकर सांबों को विरत करने लगे। इसके उपरांत परीक्षित, कौरव वीर युद्ध में बालक सांबों को विरत कर उनके बाण जीत के अपनी कन्या ले अपने पुरी में चले गए। हे नृपोत्तम, देवर्षि नारद जी के मुख से सांबों को बंधा हुआ सुन यादव अत्यंत क्रोधित राजा उग्रसेन की आज्ञा पाकर कौरवों से लड़ने का उद्यम करने लगे। कलयुग में पापों का नाश करने वाले बलदेव जी कौरव और यादवों पर विरोध न हो, ये विचार कर पहन हथियार बांध यादवों को समझाकर सूर्य के समान प्रकाशमान रथ में बैठ ब्राह्मण और कुलरुद्ध पुरुषों को संग लेकर जैसे ग्रहों से चंद्रमा जाता इसी प्रकार हस्तिनापुर को चले। हे महाराज, महाबलवान बलराम जी ने हस्तिनापुर में पहुँच और पुरी के बाहर बगीचे में ठहर कर कौरवों को अभिप्राय जानने के लिए धृतराष्ट्र के पास उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ने अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को प्रणाम कर भीष्म जी और बाह्यक सहित द्रोणाचार्य और दुर्योधन को विधिपूर्वक प्रणाम करके बलदेव जी आए हैं ये कहा। अत्यंत हितकारी बलराम जी को आया हुआ सुन सब कौरव अति प्रसन्न हो उद्धव जी का पूजन कर और भेंट हाथ में लिए भगवान बलराम जी के सन्मुख गए। संपूर्ण कौरवों में यथा योग्य बलदेव जी से मिलकर गोधन दिया और कौरवों में बलराम जी प्रभाव को जानने वाली सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। समस्त बंधु बांधवों की कुशल श्रवण, परस्पर कुशल क्षम पूछ, इसमें पीछे जिनमें सुनने से व्याकुलता उत्पन्न हो ऐसा वचन बलराम जी कहने लगे। बलराम जी ने कहा कि सामर्थ्यवान पृथ्वी के ईश्वर राजा उग्रसेन ने उन्हें जो तुम्हें आज्ञा दिए उसे एकाग्र चित्त से श्रवण कर शीघ्र उसका पालन करो। राजा उग्रसेन का ये कहा कि तुम बहुत जनों ने जो अधर्म कर धर्मात्मा बालकों को बांध लिया है, ये तुम्हारा अपराध भाइयों को परस्पर एकता रहे, विरोध न हो, इसलिए हमने सहन कर लिया। अब तुम शीघ्र ही सांबों को लाकर हमें अर्पण करो। इस प्रकार पराक्रमता, शूरता, बलयुक्त और अपने सामर्थ्य के समान बलराम जी के वचन सुन अत्यंत कुपित होकर कौरव कहने लगे, अहो बड़े आश्चर्य की बात देखो, काल की गति बड़ी दुरत्य है। जो मुकुट के सेवा करने योग्य मस्तक पर जूती अपना अधिकार करना चाहती हैं, इनके यहाँ से जब से पृथा को ब्याह कर लाए तब से ही यादवों के संबंध हुआ और हम ही पलंग पर सुला संग बिठा भोजन कर राज्य सिंहासन पर ये यादवों को अपने समान कर लिया। चमर, पंखा, श्वेत छत्र, किरीट, आसन, शैया इत्यादि हमारी दी हुई वस्तु यादव लोग भोग करते हैं। जैसे कोई सर्प को दूध पिलाए और पिलाने वालों को ही काटते, इसी प्रकार हमारे साथ बर्ताव किया। ऐसे यादव राज्य की वस्तु छत्र चामाराधिक परिपूर्ण हो और हमारी प्रसन्नता से रुद्धि को प्राप्त हुए। अब हमको ही आज्ञा करने बड़े कष्ट की बात है, इन्हें लज्जा भी नहीं आती, इसलिए यादव बड़े निर्लज्ज है। भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरवों की न दी हुई वस्तु क्या इंद्र भी ले सकता है? कभी नहीं। जिस प्रकार सिंह के वस्तु उसको दिए बिना भेड़ नहीं ग्रहण करते। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार जन्म बंधु और लक्ष्मी मदोन्मत्त व असभ्य कौरव बलराम जी से दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर को चले गए। कौरव की दुष्टता देख और कहने योग्य वचन सुन अत्यंत क्रोधित हो देखने में ना इस प्रकार बलराम जी बारंबार हंसकर कहने लगे कि अनेक प्रकार के मद से मर्यादा रहित असाधु कौरव निश्चय ही शांति नहीं चाहते। पशु जैसे लाठी में शांत होते, उसी प्रकार दुष्टों के शांत करने का उपाय दंड ही है। अत्यंत क्रोधी यादवों को धीरे धीरे समझाकर, क्रोध भरे कृष्ण को समझाकर इस कौरवों का मिलाप कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और ये मंद बुद्धि, कलह प्रिय, दुष्ट, अभिमानी कौरवों ने मेरा अपमान करके मुझे निंदित वचन कहे। भोज, रश्न, अंध कुल के ईश्वर उग्रसेन की आज्ञा को इंद्रादि बड़े बड़े लोकपाल भी मानते हैं, सो क्या वो कौरव की आज्ञा करने को समर्थ नहीं है?
जिन कृष्ण के देवराज इंद्र की सभा को पाव से खुद और देवताओं को कल्पवृक्ष लाकर अपने महल के बगीचे में लगाए, वो क्या समर्थ नहीं है? संपूर्ण जगत के ईश्वर की लक्ष्मी साक्षात जिनके चरणों में सेवन करती है, लक्ष्मीपति कृष्ण क्या राजाओं की वस्तु योग्य नहीं है? जिन कृष्ण के चरणारविंद के रस सब लोगों का पालन करने वाले ब्रह्मादिक अपने मुकुटयुक्त माथे पर धारण करते, और जो गंगा तीर्थों की पवित्र करने वाली है, जिनके अंश ब्रह्मा महादेव लक्ष्मी संपूर्ण बहुत दिनों तक चरणारविंद की रज माथे पर धारण करते, उस कृष्ण के सन्मुख राज सिंहासन क्या है? इस तरह से बलराम जी अपने आपस में बात करते हुए खेद करते हैं, इसलिए सब कौरवों को रहित पृथ्वी करूंगा। इस प्रकार भगवान बलदेव जी मन में निश्चय कर हल हाथ में ले मानो त्रिलोकों को भस्म कर देंगे ऐसे अत्यंत क्रोधित हो खड़े हो गए। असहनता से बलदेव जी ने इनके अग्रभाग से हस्तिनापुर को उखाड़ कर नाश करने के लिए गंगा जी की ओर खींचा। नौका के समान भ्रमण करके गंगा जी को गिरते नगर को देख अत्यंत भ्रमित कौरव लक्ष्मी सहित सांबो को आगे कर हाथ जोड़ कुटुंब सहित जीवन की इच्छा करके सामर्थ्यवान भगवान बलराम जी शरण आए और आकर कहने लगे कि हे सबके आश्रय, हम तुम्हारा प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए हमारे ऊपर तुम क्षमा करो। स्थिति उत्पत्ति नाश करके तुम निश्चयी कारण हो। हे ईश, लोग तुम्हारी लीलाओं को करने के लिए खिलौना है। हे अनंत सहस्त्रमूर्धन्य, तुम इस भूमंडल को नीलापुरों को ही मस्तक पर धारण करके अनंत समय तक विश्व को उदर में घर के शेष शैया पर शयन करते हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बुद्धियुक्त शरण कौरवों के लिए जिनके नगर कंपित हो रहा था, इस प्रकार से भगवान बलराम जी को प्रसन्न किया। तब बलराम जी ने प्रसन्न होकर उनको भय मत करो ये अभय दान दिया। इसके उपरांत राजा दुर्योधन ने अपनी कन्याओं के दहेज में 60,000 वर्ष की अवस्था के 12 सहस्त्र हाथी और 12,000 घोड़े दिए। हे राजन, सुवर्ण के साथ से शोभायमान सूर्य के समान चमचाहट ऐसे 6,000 रथ दिए। पुत्री पर प्यार अधिक होने के कारण दुर्योधन ने धुंधुक की कंठ में पहने 1000 दासी दी। यादव श्रेष्ठ बलदेव जी के संपूर्ण दहेज ग्रहण कर बेटा बहू को संग ले कौरवों का अभिवादन कर वहाँ से प्रस्थान किया। हे इंद्र, संपूर्ण कौरवों को विदा लो। हलधारी बलदेव जी के अपने पुरी में आकर स्नेह से चित्त से सब बंधु बांधवों से मिल उत्तम यादवों की सभा में बैठ कौरवों को जो जो बातें की थी सो सब कहने लगी। हे राजा परीक्षित, इस कारण अब तक हस्तिनापुर बलराम जी के पराक्रम की सूचना करता हुआ दक्षिण दिशाओं की ओर से गंगा जी को झुका हुआ दिखाई देता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां हस्तिनापुराकर्षण संकर्षण विजय वर्णनम नामो अष्टषष्टतमो अध्याय। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान ने नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को लेकर आए तो नारद जी ने विचार किया। आश्चर्य की बात है, एक देह से एक संग अलग अलग घरों में 16 सहस्त्र स्त्रियों के कृष्ण ने एक ही साथ पानी ग्रहण किया। इस प्रकार उत्कंठ को नारद जी द्वारकापुरी में आए हैं। जिस द्वारकापुरी में फूली फुलवारी और बाग में पक्षी भौरों के झुंड गुरज रहे थे, फूले हुए इंदिवर अम्भोज कहार कुसुद उत्पलों से सरोवर व्याप्त थे। उसमें उच्च स्वरों में हंस सारस बोल रहे थे, उनका शोर हो रहा था। स्फटिक मणि और महामणियों के प्रकाशमान स्वर्ण के रत्नों की सामग्री ऐसे युक्त 9 लाख महल बन रहे थे। अलग अलग राजमार्ग और गली कुचे बाजार शाल और देवता लोगों के मंदिर बन रहे थे। उनमें वो पूरी अत्यंत शोभायमान लगती थी। मार्ग आंगन गली देहलियों में छिड़काव हो रहा था। छोटी छोटी पताका और बड़ी बड़ी ध्वजाओं के फहराने वहाँ धूप नहीं आती थी। इस द्वारकापुरी में संपूर्ण लोकपालों से पूजित कृष्णचंद्र ने अंतपुर की रचना की, विश्वकर्मा को अपनी संपूर्ण चतुराई दिखाई। इस प्रकार 16,000 महलों से शोभायमान अंतपुर में कृष्ण ने रानी के एक भवन में देवर्षि नारद गए। वो भवन कैसा है, जहाँ मूंगों के खम्भ लग रहे, वैदुर्ण मणियों फलकोत्तम अर्थात खम्भ धरणी की चौकियाँ बन रही थी। इंद्र नीलमणियाँ भीते अत्यंत शोभायमान नीलमणि की भूमि बन रही थी।
मोतियों की झालर जिनके लगी है, ऐसे विश्वकर्मा ने बनाए। उस धुंध की कंठ से सुंदर वस्त्र धारण दासियां शोभायमान जान पड़ती थी। पटका और मणियों के कुंडलों को पहने पुरुष शोभायमान था। हे राजा परीक्षित, रत्नों से दीपकों की पंक्ति लग उनके प्रकाश से उन भवन में अंधकार नहीं था और घरों के भीतर अंगर की धूप का धुआं जाली झरोकों में होकर निकल रहा था। उसे देख बादल आए, जान मोर शब्द करने लगे, चित्र विचित्र छज्जों के ऊपर नृत्य कर रहे थे। उस महल के रूप गुण अवस्था में अपने समान गहना पहने सहस्त्र दासियों के संग सदा सुवर्णों की दंडी का चवर पंखा लिए रुक्मिणी यादवपति कृष्ण के ऊपर चवर रही थी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। सब धर्म के जानने वाले श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने नारद जी को देख पलंग पर से शीघ्र उठ किरीट युक्त शोभायमान सिर से चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। जगत के अतिशय गुरु साधुओं के रक्षक कृष्ण देवर्षि नारद जी को चरणामृत अपने मस्तक पर चढ़ाया। जिन कृष्ण का चरणोदक गंगा सबको पवित्र करती है, उनमें ब्रह्मण्य देव ये गुणात्मक नाम जो का त्यों बनता है। नरक के सखा ऋषियों में श्रेष्ठ नारायण नारद जी का शास्त्रों का विधिपूर्वक पूजन कर अमृत के तुल्य प्रणाम भूत मधुर वाणी से कहने लगे, नारद जी, आपके आने से बड़ा ही मंगल हुआ। हे समर्थ भगवान, हम तुम्हारा क्या पूजन करें? ये कहने लगे। नारद जी बोले कि समर्थ भगवान, हे गुरु गाय, आप सब जीवों से मित्रता रखते हैं और दुष्टों को दंड देते हो। सोए आपने कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जगत की स्थिति रक्षा सहित कल्याण करने के लिए अपनी इच्छानुसार अवतार लेते हैं। ये मैं भली जानता हूँ। दुष्टों की दंड और साधुओं का सत्कार करना यही आपका मुख्य कार्य है। मनुष्यों को मोक्ष को देने वाले और बड़े ज्ञानी ब्रह्मादिक देवता जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो संसार रूपी कूप में पड़े जीवों को निकालने के लिए आश्रयभूत आपके चरणारविंदों को मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब ऐसी कृपा करो कि मुझे सदा आपका स्मरण बना रहे और आपके चरणारविंद का ध्यान करता हुआ सुख से विचरूं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार नारद जी योगेश्वर कृष्ण की योग माया जानने के लिए कृष्ण की और रानियों के महल गए। उस महल में प्यारी सत्यभामा के संग उद्धव जी के संग चौपर खेलते कृष्णचंद्र ने देवर्षि नारद जी को देखा। इनको देखते कृष्ण परम भक्तिपूर्वक उठकर आसन बिछाकर अर्घ्य देकर पूजन करने लगे। अब आप कब आए? इस प्रकार अज्ञानी के समान भगवान नारद जी से पूछने लगे। पूर्ण स्वरूप आपका हम अपूर्ण क्या पूजन कर सकते? हे ब्रह्मन, हम पूर्ण नहीं है, परंतु तो भी हमसे कुछ आज्ञा कर हमारा जन्म सार्थक करो। ये सुन नारद जी आश्चर्य मानकर वहाँ से मंदिर से गए। उस महल में भी छोटे छोटे बालकों को खिलाते कृष्ण को देखा। इसके उपरांत महलों में जाकर देखो तो स्नान का उपाय कर रहे, किसी महल में कृष्ण की अग्निहोत्र कर रहे, किसी पंच यज्ञ कर रहे, किसी महल में ब्राह्मणों का भोजन जिमाकर उनका बचा हुआ प्रसाद आप भोजन कर रहे। इस प्रकार कृष्ण का दर्शन किया। किसी महल में संध्या कर रहे, किसी मौन होकर गायत्री जप रहे, एक महल में ढाल तलवार लेकर फिर रहे। इस प्रकार कृष्ण का दर्शन हुआ। किसी महल में घोड़े हाथी रथों पर चढ़कर फिर रहे, किसी महल में शयन कर रहे, बंदीजन स्तुति कर रहे। इस प्रकार भगवान कृष्ण की नारद जी ने दर्शन किया। किसी महल में उद्धवाधिक मंत्रियों के संग विहार करते देखा। किसी महल में मुख्य वरांगना स्त्रियों के संग जल में विहार करते कृष्ण का दर्शन किया। किसी महल में श्रृंगार करके ब्राह्मणों को गोदान करके, किसी महल में इतिहास पुराण मंगल रूपी वाक्य श्रवण करते कृष्ण के दर्शन किए। किसी महल में हंसी को बात कहकर कृष्ण प्यारी के संग हंस रहे, किसी महल में अपने धर्म की सेवा करते, किसी महल में अर्थ काम का संपादन कर रहे, किसी महल में माया अतीत पर ब्रह्म का एकासन बैठकर ध्यान कर रहे, किसी महल में काम भोग पूजन इत्यादि गुरु की शुश्रूषा कर रहे, किसी महल में वियोग, किसी में मिलाप बात करे, किसी महल में बलदेव जी संग साधुओं के सुखार्थ यत्न कर रहे। ऐसे कृष्ण के भगवान के दर्शन किए। किसी महल में पुत्र का समय पर सदृश स्त्रियों को देखकर विवाह करते और किसी महल में अपनी कन्याओं के समान वर देखकर द्रव्यों करके विवाह करते। किसी महल में कन्या जमाई को विदा कर रहे और किसी महल में पुत्रों को ससुराल भेजकर अपनी स्त्रियों को बुलाते। इस प्रकार योगेश्वर के कृष्ण के पुत्रों को बड़ा उत्सव देख आश्चर्य को प्राप्त हो गए। किसी महल में बड़े यज्ञों को अपना कला
देवताओं का पूजन कर रहे हो और किसी महल में अमुक रास्तों में कुआं बनाओ, बाग लगाओ, नवीन मंदिर बनाओ, इस प्रकार धर्म करते कृष्ण के देवर्षि नारद जी महाराज ने दर्शन किए। भगवान कृष्ण की नाना प्रकार की 16,000 स्त्रियों के साथ में नाना प्रकार का स्वरूप को देखते ही नारद जी महाराज हंसकर कहने लगे, हे योगेश्वर, आपके चरणार विंद को सेवा करके मेरे मन में प्रकाशमान आपकी योग माया ही केवल हम जानते हैं, आपका सत्य स्वरूप नहीं जानते। हे देव, आपके ऐसे से व्याप्त लोक में तब लोकों में पवित्र करने वाले आपकी लीला में गाता फिरूँ, यह आज्ञा आप मुझे दे। इस प्रकार नारद जी ने कहा। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, मैं धर्म का कहने वाला हूँ, दूसरों को धर्म करता देखकर प्रशंसा करता हूँ। इस कारण सब लोगों को सिखाने के लिए मैं कर्म करता हूँ। इसलिए हे अंगद, तुम अपने मन में खेद मत करो। सुखदेव जी बोले कि नृपोत्तम परीक्षित, इस प्रकार गृहस्थ पुरुषों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्म के कर्ता अकेले कृष्ण ने सब घरों में नारद जी ने देखा। अत्यंत पराक्रम कृष्ण को योग माया का बड़ा उदय वारंवार देखकर लीलापूर्वक ही नारद जी को बड़ा आश्चर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को श्रद्धा सहित मन लगाए कृष्ण के भले प्रकार पूजित होकर नारद जी प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण के मन में स्मरण करके चले गए। ये हे राजन, इस प्रकार मनुष्य का मार्ग चलाने वाले, सब जीवों का कल्याण करने के लिए अनेक मूर्ति धारण करने वाले कृष्ण 16,000 श्रेष्ठ स्त्रियों के बीच में लाज भरी निय से चित्तवन हसन इससे सेवित होकर रमन करते। हे परीक्षित, विश्व की प्रलय उत्पत्ति कारण भगवान दूसरों को अगम्य असाधारण कर्म संसार में पुरुष गावे अथवा सुने या बढ़ाई करे, उन पुरुषों को मोक्ष को देने वाला भगवान कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंदे उत्तरार्ध भाषा टीकायां कृष्ण गारस्थ दर्शनम नामेको न सप्ततितो अध्यायः।